बिहार के पूर्वी चंपारण के दक्षिण पट्टी गांव में, ये पहाड़पुर ब्लॉक में पड़ता है, पहाड़पुर थाना के अंतर्गत आता है। दक्षिण पट्टी गांव में एक सतनामी मठ है और सतनामी मठ के बारे में और सतनामी जो धर्म कहें आप, पंथ कहें, समाज कहें, इसके बारे में मैं यहाँ के जो भगत या दास कहें आप, उनसे बात करूँगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो किस तरह का पर्यावरण आप चारों तरफ से देख सकते हैं, जो बीच जंगल कहें, कभी जब जंगल होगा उस बीच जो है यह बना होगा मठ, पर्यावरण के बीच में। आज भी जो है मठ के चारों तरफ आप पर्यावरण का दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ कुआं है, जो कुआं काफ़ी पुराना है और यह संभवतः जब मठ बना होगा तभी का यह कुआं भी होगा। और यहाँ आप आ जाइए, यहाँ इस मठ से जुड़े एक भगत है, क्या है, भगत है, दास है, क्या है? संत है। नहीं, इसमें जैसे सुनने में आता है एक दास बोला जाता है और एक भगत बोला जाता है। तो संत कहें आप, दास कहें, भगत कहें, ये आगे मैं क्लियर करूँगा और इनसे बात करते हुए सब कुछ क्लियर करूँगा। और यहाँ जो कुआं है आप देखें, कुएं का जो दृश्य है वो दिखा दें। यह काफ़ी पुराना है और यहाँ जो जिस तरह का अभी भी इसे बचाने की कोशिश की गई है, पुराना कुआं होगा लेकिन अभी भी जो है यह पुनर्निर्माण के तहत जो है आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ हमारे साथ इस मठ के, क्या बोलेंगे आपको, क्या है इस मठ के? मैंने मठ के विषय में बोलेंगे। आप इस मठ के क्या हैं? आप इधर सामने देखिए। यहाँ का पुजेरू चाहे महंत मैं ही हूँ। हाँ, जैसे सतनामी पंथ जो होता है इसमें पुजेरू या महंत इस तरह का शब्द नहीं होता है। इसमें जैसे दास कहते हैं, भगत कहते हैं, संत होता है, संत एक शब्द होता है। तो आप क्या कहेंगे अपने आप को? बालक दास। क्या बताएंगे इस मठ के बारे में, कब का है, मठ का इतिहास है इसका? मठ का बारे में तो बताएंगे कि एक समाधि है, वो पुराने महात्मा का है। वो महात्मा जो थे वो पार का थे। कहाँ के? पार का। और बहुत पहुँचे हुए थे। यहाँ बहुत ही मोट था, पहले बहुत बनावटी के चारों ओर से जंगल था। उस जंगल मैं बता रहा था पहले। उस जंगल में एक रास्ता था, चारों से टहरी बन टहरी लगा था और वही आकर के इसमें बसरा हुए, इसको मोठ बनवाए। उस वक्त में ये मकान तो अभी का बना है, ये तो फिर बाद में लगता है, तोड़ करके बना है, पहले वाला टूट गया। हाँ, और भीत का माटी आप दिखा दें एक बार फिर से, जो नया बना है पुनर्निर्माण के तहत है ये मकान। पहले जो बना होगा पुराना हो गया होगा, टूट गया होगा। हाँ, अच्छा, मिट्टी का। हाँ, माटी का ऐसा उनमें गुणगान था कि यहाँ से अगर जाने के वो चाहते बेतिया, तो बेतिया से आगे आप इधर तो देखिए, कैमरा की तरफ बैठे बैठे ही ट्रेन को रोक देते थे। यहाँ से जाने के बाद ट्रेन खुलता था, जो कि महात्मा, एक महात्मा, क्या नाम था उनका? उनका नाम क्या था? साहेब महेंद्र दास। हाँ, तो ये कब, उनका समय कब का था? उनका समय तो कहीं लिखा होगा, वो तो इतना तो मतलब आप बचपन में आप देखे हैं उनको? नहीं, आप नहीं देखे। उनका जीवन। आप इस मठ में कब से हैं? यहाँ तो बहुत, यहाँ से ये मोट वो मोट बहुत, मेरा 45 हो गया। आपके पास कहीं गांव के हैं? हाँ हाँ, यहाँ के पास कहीं गांव के? हाँ। कहाँ के? जन्म धरती, मेरा जन्म धरती पड़ेगा जयसिंहपुर, गायघाट से उत्तर पड़ेगा। अच्छा, आप वहाँ से यहाँ? हाँ, यहाँ के नहीं। तो आप आए थे तो यहाँ कोई थे पहले से, यहाँ संत? हाँ, कोई थे, उनके साथ रहे? उनके साथ नहीं, जब से मैं आया हूँ यहाँ तो सर एक सिंगल रहता हूँ। आप आए थे तो कोई संत यहाँ नहीं? नहीं, आप चल गए यहाँ रहने लगे? हाँ।
क्या होता है, क्या गतिविधि होता है, दिन इसको भर भी की जो गतिविधियां होती है क्या होती है? इसको भी मेरे गुरु जुड़वा करके वो भी स्वर्गवास हो गए। तो मतलब आप आए तो यहाँ गुरु थे आपके? हाँ, आपके वही गुरु थे? जुड़वाए। हाँ। कौन थे गुरु का नाम क्या ढलाई था? थे, क्या ढलवाई नाम? मैंने करवाई। क्या गुरु का नाम क्या था? स्वर्गीय साहब ख्याल दास। अच्छा, ख्याल दास। हाँ ख्याल दास का नाम तो सतनामी मठ जो पूर्वी सरिया में पड़ता है वहाँ से भी जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ वहाँ भी वो थे। हाँ यानी ये दोनों मठ जुड़ा हुआ है। हाँ। कितने मठ हैं जुड़े हुए जो सतनामी के, और भी बताएं। पूरा हाँ। ढाका, हम्म, छावड़ा दानो, हम्म, माधोपुर महुआ, हम्म, बेलवा, हम्म, दुधियावा सरिया, हम्म, घोड़ा सोहन, हम्म, अठमोहान हम्म, और तुर्कोलिया। हम्म। अरे चंपारण के हैं। नहीं, आप जितना जानते हैं, जैसे अच्छा अच्छा सिवान वगैरह में भी जो सरली मठ का अच्छा नाम अच्छा आता है, और ठीक क्या है। क्या है कुछ ऐसा? तेलपा, छपरा, हम्म, जलालपुर, हम्म, दंगसी, हम्म, बसौली, हम्म, जैसे कि बिस्टॉवल, केहुनिया, हम्म, भाटपार, हम्म, भटनी, हम्म, मायरवा, हम्म, मिर्ज़ापुर, हम्म, नेवरी, हम्म, अंगिया महमदा। हम्म। आप हर जगह जाते हैं? हाँ और छत्तीसगढ़ में भी है जो, हाँ हाँ। और वहाँ भी जाते हैं? टीकमपार, हम्म, साहबगंज। हम्म। हर इतना जगह है है। ना। तो क्या है यहाँ ख्याल दास के बारे में, आप कुछ बताएं, गुरु ख्याल दास के बारे में। ख्याल दास मेरा गुरु थे। हम्म, हम यहाँ बहुत उनके पास बचपन में आए, हम्म, और बचपन से शरीर का लेखा से मेरा वो बालक दास नाम रखे। हम्म, उनके साथ 40 बरस 35 बरस थे यहाँ इस मठ में या वहाँ वहाँ। सरिया, हाँ, पूर्वी और सरिया का जो वहाँ मठ? से यहाँ तक ले आते हैं जाते हैं, दोनों को चलाते हैं। हम्म, हाँ, हम्म, अभी वो मुठ के भी तोड़वा करके नया बना हुआ है। नया हाँ, बना है वो, देखे उसका हम यहाँ भी स्टोरी किए इसको हैं। जुगाते हैं। हम्म। तो मठ में आरती वगैरह होती है ये सब? आरती नहीं होते यहाँ, सतनाम। हम्म, हाँ, साहब सतनाम यहाँ का गुरु का। नहीं, सतनाम आरती भी तो होता है हाँ, ना? सतनाम अ, आरती होती है? गुरु हम लोग का आरती होता है। आरती सबर से होता है। हम्म, कैसे? आरती घुमाया नहीं जाता है। हम्म, आरती पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, शब्द बोलते तो वो हैं। रोज पढ़ते हैं? हाँ, हम्म, तो सुबह शाम? सुबह शाम। हम्म, तो सुबह शाम क्या है जाते आरती, बताएंगे? आरती के भाव। हम्म, संध्या सुमिरन आरती, निर्मल हुआ शरीर, मनसा वाचा करुणा, भाव भजन मति धीर। संध्या तर्पण जहाँ करो, जहाँ जल कुश न होय, आज पा दर्शन दृश्य के हो, दाया दीपक दिल सोय। शरण शरण गोहराय के, बालक की न पुकार, आप साहेब मैं सेवका, आप साहेब मैं सेवका। मतलब देख के आप पढ़ते रहते हैं उसको, जो आरती जो है। और ये जो कुआं है ये कब का है, कब का बना है? ये बहुत दिन का है। ये आपके आने से पहले? हाँ हाँ, ये साहब महेंद्र दास थे यहाँ, अच्छा, अच्छा। उसी को ये खोदवाया तो कुआं। साहब महेंद्र दास का ही ये बनवाया हुआ है? हाँ उनके बाद में कितने दास आए यहाँ पे? हाँ, वे यहाँ से देवनानंद दास उनके बाद? परीक्षा, हाँ, जो कि हाँ देवनानंद दास का अच्छा, एक ये जो, व्यक्ति है। ये क्या बोलेंगे इनको? समाधि कहा जाता है। अच्छा, ये हाँ दोनों शादी हाँ, समाधि देवनानंद है? दास। किनका किनका? स्वर्गीय साहब गणेश दास थी, महेंद्र दास। अच्छा, उसके उधर। बाद परीक्षण दास, 3 ठो है। अच्छा, 3 है, यहाँ 2 ही दिख रहा है। हाँ, पहले वाले? वो हेड है। हाँ, पहले जो आए थे महेंद्र दास वो पहले वाले हैं? अच्छा, बीच वाले। आप आ जाइए, इधर आ जाइए, आप लोग आ जाएं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी समझ सके जो समाधि है। जैसे आप 3 बता रहे हैं, यहाँ तो 2 ही दिख रहा है। अच्छा, एक यहाँ भी है। तो ये किनका है समाधि?
साहेब परिछन दास। अच्छा ये, और ये किनका है? साहेब महेंद्र दास। ये सबसे पहले ये बना। हाँ। अच्छा, तो ये साहब महेंद्र दास के बाद कौन आए थे? देवानंद दास। ये जो समझिए, इसके बाद? इसके बाद आते जाते मंगल साहब, वो भी आंगे महमदा का थे। उसके बाद मेरे उनका गुरु, समाधि यहाँ नहीं है ना? हाँ नहीं, उनका कहीं और। स्वर्गीय साहब ख्याल दास। उसके उनका बाद है यहाँ समाधि? हाँ, कौन सा? उनका समाधि वहाँ है सर यहाँ। साहब गणेश दास का भी वहाँ है। ये जो है सो 3 मूर्ति का यहाँ बता चुके है ना। तो साहेब गणेश दास भी जब आए होंगे उसी समय ये आए थे महेंद्र दास, साहेब महेंद्र दास, या ये बाद के हैं? नहीं, साहब गणेश दास सबसे पहले गणेश दास या महेंद्र दास? सबसे पहले कौन है? सबसे पहले तो साहब महेंद्र दास है, बता रहे हैं कुछ। वो नु आए सबसे पहले कौन है? करके वो मोठ बनवाए, 9 ठो मोठ बनवाए साहब महेंद्र दास है ना। 9 ठो मोठ बनवाते गए कि जिससे रहे नहीं। उनका ये था कि बाद में जब कोई साधु होगा तो हम मोठ पर अपना रखते जाएंगे है ना। तो जैसा जैसा समय बीता वैसा ही जो उसके बाद साहब गणेश दास। हाँ, लेकिन जैसे वहाँ गए तो वहाँ सरिया, पूर्वी सरिया में ये बताया गया कि साहेब गणेश दास सबसे पहले आए हाँ। थे। तो कौन पहले आया था, आप क्या बताएंगे? हाँ, तो उनका कहता नहीं, यानी महेंद्र दास ही सबसे पहले आए थे, इनका ये कहना है। हाँ, क्या, आइए बताइए इनके बारे में कुछ। आप आ जाइए, आप भी आ जाइए। हाँ बताइए। हम तो बताते बाने कि इससे पहले यहाँ से साहब गणेश दास से पहले साहब महेंद्र दास आई। आ जाइए, आ जाइए। साहब महेंद्र दास आए और साहब महेंद्र दास यहाँ से ले करके और अपना जहाँ जहाँ मठ था वहाँ से घूम फिर करके मठ बनवा करके कि वो सरिया मठ पर गए। मतलब साहेब महेंद्र दास मठ बनवाते गए इस एरिया में, जितना लगभग 9 मठ जो आप बता रहे हैं। तो वहाँ भी साहब गणेश दास अपना शक्ति पावर से, अपना प्रभुताव से पोखरा खुदवाई, वो भी पूर्वी सरिया में। हाँ, साहेब गणेश दास। हाँ, उनके बाद हाँ, साहेब महेंद्र दास के बाद। हाँ, तो उनके शिष्य थे क्या वो? गुरु भाई थे। गुरु भाई थे, यानी दोनों समकक्ष ही थे। हाँ, हाँ, हाँ। वो पोखरा में वो महात्मा, आप इधर आ जाइए। हमारे दादा गुरु वो जाल लगवा दिए। जाल लगवा देने से वो महात्मा ये देखे तो साहब गणेश दास को बोले कि तुम इस जाल के तोड़वा दो, क्योंकि चलने फिरने वाला ये जीव है, घेरो मत। तो वो नहीं जाल तोड़वाते, नहीं निकालते, जिससे उनको बहुत दुख लगा। वो जाल क्यों लगवाए थे? क्यों जाल लगवाए थे? हाँ, क्यों जाल मत लगवाओ यहाँ। मतलब क्यों जाल लगवाए थे साहेब गणेश दास? मछली घेरने के लिए कि तालाब से मछली बाहर न जाए। हाँ, और बाहर जो जाता है उसको मार करके जो खा जाता है ना। जो तालाब में रहता है उसी को बहुत मान सम्मान करते थे, जो कि एक झोला में मिश्री, एक झोला में लाई रख करके, एक झोला में कसैली रख करके, हाथ में सरहता ले करके बैठे रहते थे है ना। और ऐसा उनका था कि एक सोनार से यहाँ हम लोग बैठते हैं और बैठ के जो बात है, जो कुछ भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये मठ पुराना तो है ही, और सतनाम के बारे में आपने सुना होगा, और सतनाम के जितने भी मठ होते हैं उन्हें सतनामी मठ के नाम से जाना जाता है। और हम लोग यहाँ आ जाए, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठ के और फिर बात करते हैं, क्योंकि बात कुछ लंबी होगी, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं सतनाम को, उन तक हम जो सतनाम के बारे में जो बातें हैं वह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो क्या बता रहे थे आप?
जो तालाब के बारे में तालाब आपने में बताया, जो जाल लगाया। मछली था, वो जाल नहीं निकलवाए। जाल नहीं निकालने पर क्रोधित हो गए महात्मा कि तुम्हारे पास मैं नहीं आऊँगा, बात नहीं मानता है। तो आना जाना वो महात्मा बंद कर दिए वहाँ से, जिससे दोनों को टेक हो गया। और मैं भी ना मतलब हूँ साहब महेंद्र दास और साहब गणेश दास के हाँ, बीच, दोनों दोनों के बीच मतभेद हो गया। मतभेद हो गया। जो मतभेद से तो इसके पीछे जो कारण होगा मैं भी कुछ समझा हूँ, और पूर्वी सरिया मठ का जो सतनामी मठ है वहाँ के बारे में स्टोरी किए हुए हैं हम। तो ये बताना चाहेंगे कि साहब गणेश दास भी जो है वो मछलियों के रक्षा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए वो जाल लगवाए हुए थे कि मछलियाँ उनमें से निकल के जाए नहीं, क्योंकि बाहर जाने पे लोग उन्हें मार देते थे। और साहब गणेश दास का ये प्रयास था कि ये मछलियाँ पले बढ़े और इन्हें कोई मार कर नहीं खाए, उनका ये प्रयास था। और जाल न लगवाने के पीछे जो कारण होगा, साहब महेंद्र दास का जो अनुमति होगा, जो आदेश होगा, या उनसे वो मनवाना चाहते होंगे। जाल इसलिए न लगे कि मछलियाँ अगर कहीं बाहर निकल के जाना भी चाहती हैं तो वो जाए। तो इस तरह का, तो आप समझ सकते हैं कि सतनाम कितने बारीकी से, जो एक एक जीव होता है और जो पूरा जो हमारा जो पर्यावरण है, इन सब के लिए सोचता है, समझता है और जीव पर दया जो करते हैं, बातें करते जीव को हैं। मानते हैं। और लिखा है कि नहीं, उस बात को पहले आप पूरा कर दीजिए कि उन्होंने मना किया, उसको और माना, फिर वो नहीं तो माने, किए दोनों नहीं, मतभेद हो नहीं गए। माने। हाँ। नहीं मानने पर वो आकुल होकर के कह गए कि जी जाओ, तुम जो करना है सो करते रहो। आना जाना छोड़ दिए। तो लास्टी समय आ गया। लास्टी समय पर आने पर यहाँ से सेवक साथी से भगत लोग से कह दिए कि मेरा शरीर छूटेगा तो सोनवल मेरा समाधि करना होगा। तो बेतिया इलाज पर उनका शरीर छूटा। साहब महेंद्र दास का। राम महेंद्र दास को एक मोठ था चनपटिया। चनपटिया मोठ में आकर के एक विदेश से, बेलायत से सेठ बस गया मड़वारी। अब उनसे बस उस सेठ से, मड़वारी से साहब जी लड़ने लगे। केस कर दिया साहब जी पर। साहब महेंद्र दास लड़ने हाँ। लगे, क्यों? अरे वो कोई सिखा दिया कि ये बाहर से आया है, इसको शरण नहीं है, यहाँ रह जाओ। जो मोठ बनवाए थे, बनवा करके छोड़े थे, उसी मोठ मर के आ करके रह गया। तो इस साहब जी बोले कि साहब महेंद्र दास कि मोठ का स्थापना हुआ है, ये साहब का आश्रम है, इसमें तुम क्यों रहता है, निकल जाओ। तो वो नहीं निकले। साहब जी पर केस कर दिया। क्यों केस कर दिया? क्यों कर रहे थे? दखली के लिए जबरदस्ती। ओके, वो नहीं हटा। नहीं हटने पर वो लड़ने लगा। अंतिम समय में वो महात्मा की जजमेंट का जब समय आया तो जज का पास इलाज पर जाते थे तो बोलते थे कि जो सुनाना है तो सुनाओ, जो सुनाना है तो समय दे दे कि 20 मिनट 25 मिनट ऐसा ही। जब समय लास्ट हो गया तो एक समय के बाद था कि आज बोलो, आज सुनना है कि नहीं सुनाना। आज बाबा, आज हो जाएगा आपका काम, जजमेंट सुना देंगे। जिस वक्त में जजमेंट सुनना था उस समय में बैठे थे। जा कर के महात्मा बोले कि आज भर समय है, अभी अभी जजमेंट सुनाओ, मेरा गाड़ी आने वाला है। तो समझा कि ये गाड़ी बाबा, कितना गाड़ी आएगा कितना गाड़ी जाएगा, है ना। एक बार से 2 बार, तीसरा बार बोले तले समझ गए कि अरे आने चाहता है, गाड़ी आने चाहता है। तो दक्षिण से कोर्ट का जो घर था वो दक्षिण रुख था, और दक्षिण रुख से एक भुकजोनी ऐसा अथी में भीतर प्रवेश किया।
वो इलाज पर बैठे थे। उसी वक्त में उन्हें से आया प्रकाश, एक हाँ, प्रकाश जी। प्रकाश। उसी वक्त में शरीर छूट गया। हाँ, शरीर छूटने के बाद वहाँ से पहले तो अंदर देती लिफाफा था, तार-तुर था। आजकल ऐसा मोबाइल नहीं था, किसी को नहीं था, तो तार लोग किया था। वहाँ से बेतिया टाउन से लोग अफसर कोर्ट कचहरी का लाश को, महात्मा का लाश का आने नहीं देता था कि हम लोग यहीं पर जैसा होगा वैसे संस्कार, दाह संस्कार हम लोग करेंगे। तो कुछ लोग महात्मा पहुँचे तो कहे कि नहीं, हम लोग का गति मुक्ति शरीर का दूसरा होता है, जलाया नहीं जाता है, समाधि होता है। हम लोग का खटकर्म नहीं धरता है। जो कार्यक्रम करना होगा वो 12 दिन पर कीजिए, चाहे 12 महीना पर कीजिए, 12 वर्ष पर कीजिए, क्योंकि भंडारा होता है। तो मेरा दरिया साहब का यही सिद्धांत है। दरिया साहब मेरे सतगुरु आचार्य थे। उसका मेन इसका सबका थे लगाव धरकंधा के बाद रोहतास जिला में पड़ता है। रोहतास में हाँ, सबसे ज़्यादा लोग वहीं से जुड़े हुए। हाँ हाँ। और वहीं से गद्दी होता है सब, 4 गद्दियाँ वहीं से है। कौन कौन 4 गदिया कौन था? मिर्ज़ापुर, छपरा, तेलपा। तेलपा कहाँ पड़ेगा? तेलपा पड़ेगा यूपी में पड़ेगा। यूपी में। अच्छा, एक गिरौदपुरी भी पड़ता है छत्तीसगढ़ में जो है, उसके बारे में जानते हैं? नहीं, पूरा तो मालूम है। वैसे सतनामी समाज के अनुयायी बहुत ज़्यादा हैं और सतनामी समाज जितना पुराना है उसके हिसाब से इसे कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं कहेंगे। तकरीबन 30 लाख संख्या जो है सतनामी समाज के लोगों की बताई जाती है केवल छत्तीसगढ़ में, और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में लोग हैं। बाकी सतनामी समाज के लोग और जगह कम दिखते हैं, कम मिलते हैं। जैसे ये मठ है, जो मठ से जुड़े लोग हैं वो मिलते हैं, तो एका दुका कहीं कहीं ये सब सुनने में आता है। जो और आप जो बता रहे हैं साहेब महेंद्र दास के बाद जब उनकी ये समाधि बनी, यहाँ फिर उनकी समाधि बनी, तो उसके बाद साहेब गणेश दास जिंदा थे, तो उनका जो है समाधि वहाँ बना है पूर्वी सरिया मठ के पास। और क्या कहेंगे, और इस धर्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या कहेंगे आप, इसे धर्म कहेंगे, पंथ कहेंगे या समाज कहेंगे, क्या कहेंगे? पंथ भी कहा जाता है, धर्म भी कहा जाता है, मार्ग भी कहा जाता है, मत भी कहा